जैसा बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसके साथ रिस्क भी आता है, ठीक है। पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन रिस्क भी आता है। तो साइबर क्राइम भी आता है उसी के साथ। अब व्हाट इज साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है क्राइम करने के लिए। कंप्यूटर मतलब आपका मोबाइल फोन जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। अब वो कंप्यूटर दो तरीके से इस्तेमाल होगा। पहला, आपके कंप्यूटर को टारगेट किया जाएगा आपके कंप्यूटर को टारगेट किया जाएगा, यानी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैक किया जाएगा, आपके बैंक के अकाउंट को कोशिश किया जाएगा कॉम्प्रोमाइज करके पैसा निकाला जाए, ठीक है। आपके आईडी कार्ड जो आप कहीं पे सबमिट करते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको मिसयूज करके गलत खाते खोले जाएंगे, ठीक है। तो वो होता है जिसमें कंप्यूटर और उसकी जानकारियों को टारगेट किया जाता है, ओके। दूसरा, जैसे मान लीजिए ये आप हो, ये आपका डिवाइस है, अब कोई अन्य व्यक्ति इसको यूज करने का बिना आपके परमिशन के कोशिश करेगा तो उसको हैकिंग बोलते हैं। इसमें आपका डिवाइस टारगेट हो रहा है। सेकंड, एज अ टूल। टूल मतलब क्या? मान लीजिए आई गेस सभी लोगों ने या तो किसी और से एक्सपीरियंस सुना होगा या शायद खुद एक्सपीरियंस किया होगा। बुलिंग कहते हैं इसे, जिसमें एक सो कॉल्ड कमजोर आदमी अपने से भी ज्यादा कमजोर व्यक्ति को सरप्रेस करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। तो ये फिजिकल दुनिया में होता है, असली दुनिया में होता है, ठीक है। स्कूल में होता है, रियल लाइफ में होता है, कॉलेज में करोगे तो रैगिंग कहलाती है, और जो करेंगे फिर उनका करियर आगे बर्बाद भी हो सकता है। सो जब ये एक्शन जो फिजिकल दुनिया में हो रहा है इसको कोई रिकॉर्ड कर ले और उसके बाद वो धमकी दे कि भाई अगर तुमने मेरा होमवर्क नहीं किया, तुमने मेरा प्रोजेक्ट नहीं किया, तुमने पैसे नहीं दिए, मैं जैसा बोल रहा हूं तुम वैसा नहीं करोगी तो मैं ये वायरल कर दूंगा। अभी तक उसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन ये भी साइबर ऑफेंस और क्राइम की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल टूल के तरीके से हो रहा है। अब इसका वृहद और घृणित रूप क्या हो सकता है? जैसे कि अमूमन ये होता है कि कोई पुरुष या महिला अगर कहीं पे शी इज बेथिंग और उसको जो है किसी ने रिकॉर्ड कर लिया एंड देन पैसा एक्सटॉर्ट कर रहे हैं या उससे कुछ और ब्लैकमेलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की घटना भी साइबर ऑफेंस के पैरामीटर में आती है। यहाँ पे टूल के माध्यम से कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर मैं बोलूं साइबर क्राइम बढ़ने की वजह क्या है, तो यस, इंटरनेट की हमने कोविड के बाद से हमारा यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत क्लासेस करने लग गए हैं और क्लासेस करने के दौरान ही हम हर तरीके के ऐप और सोशल मीडिया को ऑब्जर्व यूज करते जा रहे हैं। ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम नहीं है। अगर बात करोगे तो 2018 से 2022 के बीच में इंडिया में अभी 759 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, ऐसा ट्राई कह रही है, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 759 एक्टिव यूजर हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो यूजर्स हैं वो आपके गांव में पाए जाते हैं। शहर में अगर 360 मिलियन है तो गांव में लगभग 400 मिलियन है 2022 तक। अभी तक 23 का डेटा आया नहीं है। दूसरा, हम लोग अननेसेसरली डिजिटल डिवाइसेस पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अगर मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में जो एलेक्सा है, अगर उसको आप ऑफ कर दोगे तो आपका कौन सा काम रुक जाएगा? कोई एक काम जो आपके एलेक्सा को स्विच ऑफ करने से रुक जाए, ठीक है। लोग आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक पैनल आता है, उसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हो अमेजोन, स्विगी वगैरह से। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जरूरत कितनी है आपको, ठीक है। तो आप अगर देखोगे जिनके पास एलेक्सा, कितनों के पास है यहाँ पे घर पे? हाथ ऊपर उठाइए जिनके जिनके पास है। 1 2 3 4, ओके, बस इतने ही लोगों के पास है एलेक्सा, और लोगों के पास नहीं है। हाँ, कोई उठाना नहीं चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर जाइए और एलेक्सा से माइक ऑन करके पूछिए 2 सवाल। पहला ये कि क्या एलेक्सा आप मेरी बात हर वक्त सुनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनसे पूछिए कि एलेक्सा मुझे मेरे प्राइवेसी अधिकारों के बारे में बताइए, एलेक्सा मुझे मेरे प्राइवेसी राइट्स के बारे में बताइए। देखिए एलेक्सा आपको क्या जवाब देती है। ऑलराइट। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बात कर रहे हो कि यार वो ड्रेस खरीदनी है, वो शू खरीदना है, वो बैग खरीदना है, और अचानक बात करने के बाद मोबाइल पे उस तरीके के एड्स आना शुरू हो गए? कितनों के साथ हुआ है? हाथ उठाइए। इसका मतलब समझ पे आ रहा है आपको क्या हो रहा है? आपकी बातों को सुना जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि रोड पे खड़े होकर आप अनाउंसमेंट करने लग जाओ कि आप कहां जाने वाले हो, आप क्या खरीदना चाहते हो, तो क्या आप करोगे? लेकिन आप कर रहे हो। हर टाइम मोबाइल का वाईफाई ऑन रखना, हर टाइम, इवन अब तो वाईफाई नहीं भी ऑन रखोगे तो भी वो माइक एक्सेस ले रखा है, ठीक है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें हम ही लोग प्रोडक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट, हाँ जी, लैक ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी कल्चर।
सभी के घर में मेन गेट पे एक ताला लगेगा, फिर उसके बाद अंदर जो ग्रिल होगा उस पर एक ताला लगेगा, फिर अपने अपने रूम में ताला होगा, सबकी चाबी अलग रहेगी, राइट। सबके घर में, अपार्टमेंट में तो कोई गार्ड भी होगा। कितने लोग का जीमेल का पासवर्ड और फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेम है? हाथ उठा ऊपर करिए, एक दो ऊपर कर दीजिए, थोड़ा टाइम का कमी है, नहीं तो बस पीछे किन्हीं का, सबका पासवर्ड अलग है पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जीमेल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? ठीक है, जो लोग नहीं उठा रहे हैं सभी लोग कर रहे हैं। तो जैसे घर में अलग अलग चाबी है ना, वैसे आपको अलग अलग पासवर्ड यूज करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। और इंडिया का सबसे फेवरेट पासवर्ड है पासवर्ड, 2022-23 तक में, यस, सबसे फेवरेट पासवर्ड है पासवर्ड। 3.5 लाख लोगों ने ये पासवर्ड, मतलब ये शब्द यूज किया है। एंड अब अगर आप बोलोगे कि हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हम लोग उस पर आते हैं। चौथा और अंतिम रीजन है हमारा डेटा का लीक होना। जेरोक्स वाले क्या गए, ये प्रिंट अच्छा नहीं निकला आधार का, इसका पैसा हम नहीं देंगे, कागज वहीं फेंक दिए, ठीक है। वो गलती से आप गए हो बायोमेट्रिक पे, कोई फोन नंबर लेने, कोई मोबाइल सब्सक्राइब करने, आपका अंगूठा ठीक से लगा नहीं, दोबारा लगा दीजिए। तो अरे आप कम से कम स्क्रीन तो चेक कर लीजिए कि स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, क्या आपके बायोमेट्रिक का निशान जो है वो सच में डिक्लाइन हो चुका है, तभी वो मांग रहा है ना, ऐसे तो नहीं मांग रहा है। आधार कार्ड हम लोग ऐसे बांटते चलते हैं जैसे मतलब कहीं पे लॉटरी लग गई है और हम लोग पता नहीं मतलब सबको प्राइज अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आधार कहीं भी देना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जब तक तब तक कि आप सरकार का कोई सब्सिडी नहीं लेते हो तभी तक, ठीक है। सरकार की कोई सुविधा ले रहे हो तो आधार देना मैंडेटरी है। उसमें भी आप मास्क आधार डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, जिसमें आपका 12 में से 8 अंक छुपा रहता है, ठीक है। और एक वीआईडी नंबर होता है, वर्चुअल आइडेंटिटी नंबर, वो आप कहीं भी दे सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों में से ट्रेन की टिकट अगर कोई कटवाते हैं तो एजेंट को व्हाट्सएप पे आधार कौन कौन भेजता है? हाथ खड़ा कर दो, बस इतने ही लोग भेजते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप जब एक फोटो भेज रहे हो ना कोई भी, तो आपके मोबाइल में एक कॉपी नहीं बन रही है, 3 कॉपी बनती है, आपके व्हाट्सएप चैट में, आपके फाइल मैनेजर में, और 2 बजे रात में जो व्हाट्सएप पे बैकअप होता है गूगल ड्राइव पे, 3 जगह हो गया। अब वो एजेंट आया, एजेंट के पास आया, उसके पास भी 3 कॉपी बन गई, एक आधार की 6 कॉपी बन गई। एजेंट का मोबाइल गिर जाएगा, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, एजेंट का मोबाइल रिपेयर शॉप में चला जाएगा, रिपेयर वाला पासवर्ड पहले ही मांग लेता है, ठीक है। या फिर एजेंट उस व्हाट्सएप उस आधार को कहां कहां भेज रहा है, प्रिंट कर रहा है, यू नेवर नो। पता चलेगा एक खाता खुल गया, एक मोबाइल नंबर आपके नाम का निकल गया, ठीक है। उसको बस नाम चाहिए होता है और एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर चाहिए होता है, उसको फोटो नहीं चाहिए होती है। ऑलराइट, सो आपका पासपोर्ट, आपका बैंक अकाउंट नंबर, पोस्टल एड्रेस और ये जितनी सारी चीजें हैं ना, ये आपका पीआईआई, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, आपका पहचान। आप जो क्लेम कर रहे हैं मैं अनिकेत हूं, तो मैं कैसे बोल रहा हूं कि मैं अनिकेत हूं? तो मेरे पास ये सारी जानकारी है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये तिजोरी में रखने लायक सब जानकारियां हैं, इसको ऐसे ही हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। दिस इज व्हाट फॉर्म्स माय आइडेंटिटी, मेरी पहचान ये बनाती है। ओके, नाउ अवेयरनेस ना होने की वजह से काफी सारे लोग जो हैं फिर ये साइबर विक्टिम्स बनते हैं, ठीक है। आप ये ट्रेनिंग में बैठ रहे हो अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में निःशुल्क आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है कॉलेज की तरफ से। साइबर फ्रॉडस्टर्स फ्लाइट पकड़ के नाइजीरिया जाते हैं सीखने के लिए कि कैसे आपको शिकार बनाए, ठीक है। अब ऐसे लोगों से सावधान रहना है तो आपको बार बार इस तरीके के प्रोग्राम्स में आते रहना पड़ेगा। ऑनलाइन कोर्स के लिए पैसे लेते हैं वो लोग, 10 से 15 हजार रुपए क्रैश कोर्स का लेते हैं कि कैसे फ्रॉडस्टर आपको बनाएंगे, ठीक है। और जितना किसी विजिटिंग फैकल्टी को नहीं मिलता है वो लोग ले लेते हैं। ये उनका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ऐसे वो काम कर रहे हैं। अब आपको सावधान रहना है, आपको ही सीखते रहना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा मैं और स्किप करूंगा। हाँ, ये वेबसाइट जल्दी से खोलिए अपने मोबाइल पे, जो स्क्रीन पे है, haveibeenpawn.com, haveibeenpawn.com। जल्दी, थोड़ा 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 जल्दी करेंगे, कैमरा ऑफ कर लीजिए, कोई रिकॉर्ड करके कितना क्या ही आप देखते रहेंगे। haveibeenpawn.com पे जाइए और वहां पे जाके अपना ईमेल एड्रेस डालिए। हाँ, अच्छा, अब बिग बास्केट यूज करते थे, हाँ, डोमिनोज भी यूज करते थे।
जोमेटो, जो आपकी शॉपिंग साइट से उससे हुआ है। ये सारे साइट्स हैं, जितनी सारी साइट्स आपने यूज, यही डेटा साइबर फ्रॉडस्टर्स ले लेते हैं, फिर फोन करते हैं। आप अनिकेत बोल रहे हो सर, आप कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, सो आप अनिकेत बोल रहे हो, आपका मोबाइल नंबर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, आप ऐसा चीज इस्तेमाल करते थे, एंड देन उसके बाद आप पे ट्रस्ट ले लेते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, और फिर आप ओटीपी देते हो या पैसे ट्रांसफर करते हो। कोई टेक्नोलॉजिकल क्राइम हो नहीं रहा है, आपको भावनाओं में उस तरीके से फंसा रहे हैं कि आप ले रहे हैं क्योंकि डेटा उनके पास है। डेटा बचाइए, पैसा वगैरह सब बच जाएगा। ऑलराइट, सो इसके बाद पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप पासवर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना, password.kaspersky.com। ठीक है, आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ये बता देगा। अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना होता है मैं बता दे रहा हूँ। अभी तो उसी से ना निकले मैडम, मुझे भी तो निकलना है यार। कोई नहीं, हम के वो हैं, उस चीज को रख लिया। अब वैसा पासवर्ड आप तो सोशल मीडिया पे डाल दोगे, आप मुजफ्फरपुर के हो, कहाँ के हो, ये पासवर्ड सिक्योर नहीं है। और पासवर्ड का जो रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज होना चाहिए उसमें, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स, बड़े कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट्स। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पास फ्रेज हो गया। ठीक है, और अब पासवर्ड का शब्द का जमाना गया, अब पास वाक्य, पास फ्रेज बनाने का टाइम है। ठीक है, तो अब सबसे बढ़िया है, आप अपने किसी मूवी का डायलॉग जो है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के आप एक पासवर्ड बना लो। ये यूनिक होगा, या आपका कोई गाना फेवरेट है वो बना लीजिए, सिर्फ आप ही को पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। नेक्स्ट यू कैन डू, ऑलराइट, आप अपना एक बुक उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी, उसका कोई भी पेज पलट लिए, जो पहला वाक्य लिखा हुआ है उसको आप डाल दो यहाँ पे। देन जहां जहां पे स्पेस है उसमें आप डैश डाल दीजिए। ओके, एंड जो पेज नंबर है उसको डाल दीजिए। अब इसमें सब कुछ आ गया, सारा रिक्वायरमेंट आ गया, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। घर में जो किताब है खोला, रैंडम बना दिया, हर अकाउंट का एक अलग अलग पास फ्रेज बन गया। कोई गाना डायलॉग भी याद रखने का जरूरत नहीं, सिंपल एंड ईजी। ओके, सो ये हो गया इसके लिए। एंड देन ओके, आपके डेटा को गलत इस्तेमाल करके कहीं पे कोई नंबर तो नहीं ले लिया गया है, उसके लिए आप CEIR.gov.in पे जा सकते हो। यहाँ पे जाके आपको अपना मोबाइल नंबर और IMEI नंबर अगर डालते हो तो आपके नाम पे कितने नंबर चल रहे हैं वो बता दिया जाता है। अगर कोई नंबर आपके नाम पे नहीं चल रहा है तो नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके आप उसको वहीं बंद कर दीजिए। मान लीजिए आपका डेटा लीक हो गया, किसी ने नंबर ले लिया, तो आप उस नंबर को वहां पे बंद करा सकते हो, घर बैठे बैठे, बिना कहीं गए हुए। CEIR, साइबर संचार साथी, ये सारे इसके वेबसाइट्स हैं। अब दूसरा मैं देखता हूं कितने लोगों का जीमेल का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, जल्दी हाथ उठाइए। OTP के लिए SMS आता है जीमेल पे, हाँ, हाथ ऊपर रखिए। बाकी लोगों ने तो चालू नहीं किया। और मान लीजिए ये आपका जीमेल इसमें चल रहा है तो OTP इसी में आता है, OTP इसी स्मार्टफोन में आता है जिसमें जीमेल लगा हुआ है। हाथ ऊपर रखिए। तो कोई फायदा नहीं है ना, ये मोबाइल अगर गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो घर जाके कैसे चेंज करोगे पासवर्ड? OTP तो इसी पे गिर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर OTP इसी स्मार्टफोन में है, ठीक है, ये वही बात हो गई कि साइकिल को लॉक लगाया और चाबी वही लॉक में लगा के छोड़ दी साइकिल के साथ बांध के। तो घर में जो छोटा फोन है जिसको बेचने का सोच रहे हो, या कोई एक नोकिया का ले लो 1000 रुपए का, उसमें सारे OTPs गिरवाया करिए, नहीं तो लोग पहले मोबाइल अब लूट। हाँ, कोशिश तो यही करिए, 2 बैंक अकाउंट रखा करिए, एक मेन अकाउंट जिसमें सारा सेविंग है, जितना भी आपका सेविंग है, और महीने का खर्चा अगर 30,000 है तो एक बैंक अकाउंट में आपके 40-50,000 रुपए आते हैं, जिसमें महीने का 30,000 रुपए 10 तारीख तक आप दे देते हो, रेंट, घर का खाना, खर्चा पर्चा वगैरह। 20,000 रुपए आपने सरप्लस रखा है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, कॉलेज में देना है तो दे दिया, तो अगर कोई नुकसान होगा तो 20,000 रुपए का होगा। और मेन अकाउंट है, उसी को सब जगह यूज कर रहे हो, जो मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक्ड है उसी को कॉलेज के फॉर्म में भी आप लिख देते हैं, उसी को सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो फिर इस तरह की घटना होगी। क्योंकि मोबाइल चोरी होने के बाद सबसे पहले अकाउंट से पैसे गायब किए जाते हैं। ओके, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि आपके पैसे इस तरीके से बाहर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है,
1930 नंबर है हेल्पलाइन, और cybercrime.gov.in वेबसाइट है। उस पे जाके ये 8 जानकारी आपको देना है, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, गांव, अभी जहां पर रह रहे हो मुजफ्फरपुर, आपका अकाउंट नंबर जिससे पैसा कटा है, ट्रांजैक्शन आईडी और किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट्स इट। इतना भी दे दोगे ना फोन करके तो पैसा रुकने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कंप्लेन नंबर लेके साइबर पुलिस स्टेशन पहुंच जाना है आपको। ओके, एंड लास्ट चीज, ये आप जो सारा दिन सोशल मीडिया में रहते हो, इट्स अ फेक सोशल मीडिया। ओके, अब हम लोग एडिक्टेड क्यों हैं? व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट है स्किनर, इन्होंने एक टेस्ट किया था। इन्होंने एक पिंजरे में एक चूहे को डाल दिया और उसको खाना देते थे, और उस चूहे को बार बार ये लिवर को प्रेस करना होता था, डाउन, ऐसे ऐसे प्रेस करता था वो। तो जब भी प्रेस करता था तो खाना गिरता था यहाँ से, तो उसको मालूम था कि जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरे पसंद का चीज मुझे मिलेगा। इसको स्किनर बॉक्स टेस्ट कहते हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सोशल मीडिया कंपनी ने क्या किया, इसको पिक कर लिया और उसने बोला कि अब आपकी पसंद का वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी ऐसे ऐसे करना है। ये साइंस है, आप मोबाइल पे एडिक्टेड इस वजह से हो, ठीक है, कि आपको आपकी पसंद का जो वीडियो है वो नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे उन्होंने पूरा रिसर्च करके रखा हुआ है। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। रील्स जो देख रहे हैं, आपको दिन भर वो चाहता है कि उसमें फंसे रहो ताकि काम मत करो और वहां पे इंगेज रहो, और जिन लोगों को पैसा कमाना है वो पैसा कमाए। तो आप डिसाइड करिए, आपको इंसान बन के रहना है या चूहा बन के रहना है, दैट्स योर कॉल। ऑलराइट, कोशिश करिए कि इससे दूर रहें, दैट्स इट।